गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मतलब कि अभी तक जो हमारा चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन, इसमें हम लोग पूरा टॉपिक, पूरा यूनिट, पूरा चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। आज इसके मार्क्स को एनालिसिस कर सकते हैं कि अभी तक हमने जितना भी आपको पढ़ाया, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया, वो नो डाउट अराउंड 100 पेजेस का हो जाता है। 100 पेजेस नहीं तो आप 80 से अबव का तो पक्का हो जाता है, उतना ज़्यादा पेजेस का कलेक्शन। तो इतना ज़्यादा पढ़ के एग्ज़ाम के लिए नहीं जाना है गाइस। तो बेसिकली हम लोग अगर देखें तो एग्ज़ाम के लिए क्या करके जाना है, इसको हम लोग देखेंगे। पूरे यूनिट में कुल मिला के 8 से 10 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिसको आपको एग्ज़ाम के लिए करके जाना है। तो कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसको ही हम इस लेक्चर में देखेंगे। आप जितने भी क्वेश्चंस हम बताएंगे, आप उसको एज असाइनमेंट ले सकते हैं, आप उसको उसके लिए अलग से कॉपी रख सकते हैं, और 10 से 12 पेज में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो नए बच्चे हैं उनको बता दें, इस चैनल में हम लोग कैरी ऑन करते हैं गाइस हिस्ट्री क्लास 6 से 12 तक का, ज्योग्राफी क्लास 6 से 12, पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12, इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी क्लास 9 से 12, यहाँ 11 12 लिखा हुआ है, जनरल साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 से 12, तमिलनाडु का जो हिस्ट्री का बुक आता है 11 12 का, उसको भी हम यहाँ पढ़ाते हैं। स्पेक्ट्रम का जो बुक है, योजना डिस्कशन वीकली होता है, कुरुक्षेत्र डिस्कशन, फिजिक्स 11 12 जो कि 12th क्लास का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज क्वेश्चन बैंक आपका यहाँ पर के जो है डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन बैंक इन द सेंस आप समझ सकते हैं वैसे क्वेश्चंस जिसको हमें एग्जाम के लिए तैयार करके जाना है। जी मेंस के मटेरियल, नीट के मटेरियल, एनडीए एयरफोर्स का मटेरियल, सारा इसको यहाँ पर आपको इस चैनल में मिलता है। सारा कुछ आपको जो है अभिषेक सर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। बेसिकली ये जो चैनल है आप ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ दूसरे मेडिकल और आईआईटीज़ या दूसरे इंजीनियरिंग कंपटीशन के इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ एकेडमिक सेशंस जो बच्चे क्लास 6 7 8 में या 11 12 में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या आर्ट्स का पोर्शन पढ़ना चाहते हैं, वो भी जनरली इसको ज्वाइन कर सकते हैं गाइज। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें जनरली हम लोग सब जानते हैं सिलेबस में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। अब वो जो 8 मार्क्स है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इसको हम लोग समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह से होता है कि ये जो टॉपिक है जनरली आप समझ लीजिए कि क्लास 12th में जो है 4 ऐसे यूनिट हैं जहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 नहीं 5, जहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चौथा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, और पांचवा आपका जो है वो ऑप्टिक्स। यहाँ से जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। देखते हैं गाइस कहाँ कहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। देखिए बच्चे, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 8 मार्क्स का, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 7 मार्क्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म से 8 मार्क्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट से 8 मार्क्स का, और ये जो ऑप्टिक्स है यहाँ से 14 मार्क्स, ये तो 3 मार्क्स का है। मतलब कुल मिला के पहला जो हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, और चौथा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, और पांचवा आपका ऑप्टिक्स। यहाँ से जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के जो चांस है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं गाइस। अब एक चीज़ आप समझिए कि किस तरह से जो है टेंडेंसी होता है बोर्ड के क्वेश्चन उठाने का। एकदम ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा सब कुछ आपको। तो देखिए गाइस, ये जो ऑप्टिक्स हमारा है ना, ऑप्टिक्स, यहाँ से हर साल क्वेश्चन एक 5 मार्क्स का बनता ही बनता है। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सेक्शन वाइज डिवाइडेड होगा, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 ठो आते हैं, मतलब 5 3 15 मार्क्स का। एक क्वेश्चन हमेशा ऑप्टिक्स उठाएगा क्योंकि ये 14 मार्क्स का यूनिट है। अगर एक बड़ा नहीं बनाएगा तो ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा अपना 14 मार्क्स, मतलब एक ऑप्टिक्स से फिक्स है। अब रहा बात कि 2 और क्वेश्चन जो है वो कहाँ से उठाता है, तो हर साल जो है ना बोर्ड क्या करता है कि हम बोले कि 5 ठो है जहाँ से
5 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उठाया जाता है। एक ऑप्टिक्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, और ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये 5 है जहां से उठाया जाता है। अब ऑप्टिक्स का तो फिक्स है कि हर साल उठाएगा क्योंकि 14 मार्क्स का है। अब जो है और 2 जो क्वेश्चन बच गया, कुल मिला के 3 क्वेश्चन पूछता है, तो और 2 बचा वो कहां से उठाएगा। तो हर साल बोर्ड जो है ऊपर दिए गए जो 4 यूनिट है 1, 2, 3 एंड 4, इससे 2 को सेलेक्ट करता है। या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन पूछ लेगा एक एक करके, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पूछ ले, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों मिला के पूछे, या करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म दोनों मिला के पूछे। मतलब अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिट 1, 2, 3, 4 में किसी 2 को एट रैंडमली वो कंबाइंड करके क्वेश्चन डाल सकता है। मतलब 2 क्वेश्चन ऊपर के 4 कॉम्बिनेशन से और 1 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से फिक्स है। तो अब हम लोग एनालिसिस करते हैं कि ऑप्टिक्स में इस बार कौन सा क्वेश्चन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू होलोस्फेरिकल सेल। अब ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये कहां पर आपको मिलेगा नोट्स में। तो नोट्स में देखिए सबका हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। जो बच्चे नए नए देख रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन एनालिसिस को, वो कुछ भी वीडियोस अगर नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी हम पूरा प्लेलिस्ट का, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्लेलिस्ट है, अराउंड 30 वीडियोज मैंने उसमें बनाया है, तो उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एकदम लूसिड तरीके से सारा चीज उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उस लिंक में आज आप जा करके प्लेलिस्ट से सारा चीज को देख सकते हैं गाइस। तो पहला क्वेश्चन है डिराइव एक्सप्रेशन। ये जो है ये है गॉसियस थ्योरम का एप्लीकेशन, जो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस थ्योरम पढ़े थे स्फेरिकल सेल के कारण। तो वो है पहला क्वेश्चन। अब देखिए गाइस, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट जनरल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, जिसका हम एक्सप्रेशन निकाले थे गाइस। देखिए उसमें हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं V = KP cos थीटा बाई r²। ये हम जनरल पोजीशन में निकाले थे, जो एजम्पशन करके चले थे। सबका आपको जो है ना लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख सकते हैं गाइस। 5 मार्क्स के लिए वही दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो दोनों आपको 100% करके जाना ही है। 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा तो वही दोनों में से आएगा और कुछ नहीं। और में रहता है क्वेश्चन, होता क्या है 3 क्वेश्चन पूछता है और 3 उसके और में, वो दोनों अगर आप कर लीजिएगा तो अल्टीमेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आप करके आ जाइएगा। क्योंकि 2 क्वेश्चन जो पूछता है, एक मेन क्वेश्चन एक उसके और में, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको ऊपर जो 2 क्वेश्चन हम बताएं, एक होलोस्फेरिकल सेल और दूसरा जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएं जनरल पॉइंट पर, वो दोनों में से कोई एक ना एक होगा ही होगा। अब ये आप मत बोलिएगा कि आप इतने कन्फर्मिटी के साथ, इतने कंफर्म होके कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को एक्सपीरियंस हो जाता है कि कितना क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या क्या पूछ सकता है वो। अब 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 मार्क्स का हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए बच्चे, इसके लिए हम बताए थे आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो एक्सियल पोजीशन पर जो सेम लाइन पर था और इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो ऐसे हम लोग बना के ट्राइंगल बना के प्रूव किए थे, सबका लिंक आपको मिल जाएगा। ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का दोनों में से कोई एक आ सकता है एग्जाम में, तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, दोनों का दोनों करके जाएंगे। और अब आप क्वेश्चन पूछिएगा तो क्या जनरल पॉइंट सर, जनरल पॉइंट नहीं आता है, इसलिए उसको मैंने यहां पर नहीं दिया। बेसिकली हम लोग वही करेंगे इसमें जो एग्जाम में पूछता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइज, वो है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट E = -dV/dr। ये हमने निकाल के आपको दिखाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 3 मार्क्स के एक्सप्रेशन के लिए। इसके बाद हमने आपको बताया था एक्सप्रेशन डिराइव करना है आपको टॉर्क के लिए, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लग रहा है, और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लग रहा है। लिंक आपको हम प्रोवाइड करा देंगे गाइस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्रेशन निकालना है पीपीसी, मतलब पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर के कैपेसिटी के लिए और उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है इसके लिए। तो ये 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए था गाइस, और ऊपर का 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, मतलब 3 और 2 5 क्वेश्चन, मतलब सॉरी 4 और 2 6, मतलब 6 क्वेश्चन अगर आप करिएगा तो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं गाइस 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें 2 फोकस पॉइंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें भी जो फोकस पॉइंट है वो है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हमने बहुत ही फोकस देके आपको पढ़ाया था ये। अगला जो इंपॉर्टेंट है ये 2 मार्क्स के लिए है। अगला इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स जो हमने डिफाइन किया था लास्ट क्लासेस में, एक था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, उसका यूनिट और डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक का टाइप्स, और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर किसे कहते हैं। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए गाइस। तो कुल मिला के यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो गया। हमने क्या देखा, 3 मार्क्स में 4 क्वेश्चन, 2 मार्क्स में 4 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन। कुल मिला के 10 क्वेश्चन में आपका पूरा यूनिट खत्म। और साथ ही साथ 1 मार्क्स के लिए ज़्यादातर गेस नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहीं से भी होलसेल पूछ देता है। उसके लिए हम यही बोलेंगे कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ या नए नए टर्म्स आए हैं इस पूरे यूनिट में, उसका यूनिट और डायमेंशन आप क्लियर कर लीजिए, उसका फार्मूला को एक जगह रख लीजिए बस। और जितने भी ये जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, ये 10 का जो सेपरेट वीडियोस हमने बनाया है, सबका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज जो कमेंट सेक्शन है उसमें हम प्रोवाइड करा देंगे गाइस। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए गाइस, और बस इतना ही करके जाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरी गारंटी है कि लगभग सारा क्वेश्चन आप टच करके आइएगा। मतलब आप क्वेश्चन बनाए ना बनाए, लेकिन एक चीज़ आपको फील होगा कि जो सारा क्वेश्चन है ना वो मुझे सारा पढ़ा हुआ था, मैं सारा पढ़ के रखा था। अगर मैं उसको तैयार करके आता तो सारा का सारा मैं मार्क्स लेके चला जाता। कहने का मतलब है ये जो 10 क्वेश्चन हमने आपको बताया, 10 का 10 क्वेश्चन आप कर लीजिए, मेरी गारंटी है कि सारा का सारा जो आपको जो है ना एग्ज़ाम में पूछने वाला सारा का सारा चीज़ आप जो है वो हैंडल करके लेकर चले जाइएगा गाइस। और साथ ही साथ एक चीज़ और, न्यूमेरिकल्स का प्रॉब्लम कुछ बच्चे लोग लेके आ रहे हैं, आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए। हम आपको बोल चुके हैं कि उसको कंप्लीट कराएंगे, तो संडे को कंप्लीट करवाएंगे। पिछले 2 दिन लेक्चर नहीं आए, कारण ये था, हम पहले भी बताए थे वीडियोज़ में गाइस कि मेरा ऑपरेशन हुआ है और मैं इससे रिकवर हो रहा हूँ। और मतलब थोड़ा स्लो, पहले दो वीडियोज़ आता था, अब डेली एक ही वीडियो आ पा रहा है, तो थोड़ा सा हम अपने आपको रिलीफ दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर भी हमको लिखा हुआ है अभी बेड रेस्ट करने के लिए, तो बेड रेस्ट कर रहे हैं। इसी बीच हम टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ये लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किए कमेंट सेक्शन में बहुत ज़रूर बताइए। और एक चीज़, आपने शेयर करना छोड़ दिया है तो शेयर कर दीजिए अगर पसंद आता है तो, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। देखिए, ऑपरेशन होने के बावजूद आप लोगों के लिए डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं, तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है हमारे लिए कि हमें भी आप सपोर्ट कीजिए। थैंक्स गाइड। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं तो हम पहले ही बोले डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किए कारण ज़रूर बताइए। ठीक है, जिसको भी पीडीएफ चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सबका लिंक जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा गाइस। और अब एक चीज़ और है, कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताइए कि आगे हम लोग कौन सा यूनिट जो है स्टार्ट करें। तो हम सोच रहे हैं कि अब छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं, जो पहले सिलेबस आपको दिखा देंगे छोटे छोटे यूनिट्स का, वो हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। और 2-3 जो है छोटे छोटे यूनिट कर लेंगे तो अल्टीमेटली हमें अंदर से भी एक फीलिंग आएगा कि हमने 4 यूनिट ख़त्म कर लिया, 3 छोटा 1 बड़ा, अब एक फिर बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से बड़ा छोटा मिक्स करके हम लोग लेके चलेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेस माइंड में नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।